कैल्शियम विच इंक्रीज द इफिशियंसी विथ विच डीएनए इज इंटर। और ये क्या करता है एक्चुअल में, ये जो आपने डीएनए बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल को जोड़ा हुआ है, उसकी क्षमता सेल में घुसने की बढ़ा देता है। समझ में आया? बोलो जरा। ठीक है, ये सेलेक्ट भी नहीं होता है एक बार में, जाना है। ठीक है, विथ इंटर द बैक्टीरियम दो पोर इन द सेल वॉल। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल एक तरह के पॉलीसेक्राइड से बना होता है, जिसका क्या नाम है? पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या नाम है? पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, या हम उसको अगर देखा जाए तो उसमें दो होता है, एक होता है नाम और एक होता है नाग। ओके, चलो आगे देखते हैं। Recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell with the recombinant DNA on a ice। कैसे करेंगे? हमने पहले जो recombinant DNA बनाया है ना, उसका ट्रीटमेंट करते हैं किससे? डाईवेलेंट कैटायन के साथ, जिसकी वजह से उसकी इफिशियंसी बैक्टीरिया में घुसने की बढ़ जाती है। किसके थ्रू? सेल वॉल में जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसके थ्रू। यहां तक समझिए। ठीक है, अब क्या करना है? अब बताओ, किसी चीज को हमें कराना होता है और सोचते हैं कि सामने वाले को पता भी ना चले, तो क्या करते हैं? जैसे मान लो कि किसी से अपनी वाली काम करानी होती है, तो हम कैसे कराएंगे? गुस्सा दिला देंगे। गुस्सा दिला देंगे तो क्या करेगा? हमारा वाला ही काम करेगा, क्योंकि गुस्से में इंसान की सोचने समझने की क्षमता बंद हो जाती है। मतलब उसको हम हीट अप किए कहीं से, तो हम क्या काम करें? बैक्टीरिया को भी झटका देंगे। कैसे? पहले एक बार उसको ठंडी पे रखेंगे, ठंडे पे उसको लगा अरे मस्त ठीक है लाइफ। उसके बाद हीट शॉक देंगे, और हीट शॉक जैसे ही देंगे क्या होगा? हीट की वजह से क्या होती है? चीजें फैलती हैं, तो मेम्ब्रेन भी फैलेगा, और उसी टाइम का मेम्ब्रेन जैसे फैलेगा तो आसपास जो क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो उसमें उसके थ्रू इंटर कर जाएगा, और इंटर जैसे किया तो फिर उसको हम आइस पे रख देंगे, फिर वो क्या होगा? तुरंत बंद हो जाएगा। तो हमारा काम तो हो गया ना। तो सारा खेल किसका है? झटके का। किसका है? झटके का। तो कैसे इसको करेंगे? देखो, cell with the recombinant DNA on ice followed by placing them briefly at 42 degree centigrade heat shock दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? heat shock दे रहे हैं, and then putting them back on ice। और फिर हम उसको किस पे कर दे रहे हैं? आइस पे। ओके, दिस enable the bacteria to take up a recombinant DNA। और इससे क्या होता है? ये बैक्टीरिया को इस ऐसा इनेबल कर देता है कि वो डीएनए को क्या करे? अंदर ले ले। समझ में आ गया कॉम्पिटेंट कैसे बना रहे हैं? बोलो जरा, पक्का लिख लोगे? अब दूसरा क्या है कि अब अगर हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो एक पतली सी इंजेक्शन लेंगे और उसको सेल के अंदर लगा के और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो हमने बनाया उसको पुश कर देंगे। तो एक टेक्निक क्या हो जाएगी? बोलो जरा, बोलो ना, क्या होगी? माइक्रो इंजेक्शन। क्या होगी? माइक्रो इंजेक्शन। समझ में आ गया है माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। देखो इसमें क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल्स। समझ गया? फिर देखो दूसरा क्या है? अगर प्लांट है तो प्लांट का तो बाहर सेल वॉल है, वो कैसा है? रिजिड है। ठीक है, तो अब जो चीज रिजिड होती है उसको रफ एंड टफ तरीके से भी तुम अगर हैंडल करते हो तो भी चल जाएगा। तो हम इसको क्या काम करवाते हैं? बायोलिस्टिक्स या जीन गन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है सर? बायोलिस्टिक और जीन गन, इसमें हम क्या काम करते हैं कि गोल्ड या टंगस्टन की जो छोटी छोटी क्या मतलब गोल्ड और टंगस्टन की माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं और उसके ऊपर क्या काम करेंगे? उसके ऊपर जो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना उसको हम लगा देंगे और उसके बाद उसको जीन गन या बैलिस्टिक में लगा के धाए धाए धाए, ठीक है, वो अंदर चला गया। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने सेल को कॉम्पिटेंट नहीं बनाया, बोला कैसे नहीं तुमको लेना होगा, हम तुमको गोली मार देंगे। कौन से? किससे मारेंगे? जीन गन से मार देंगे। समझ में आ गया? तो हमने तीन तरीका पढ़ा। एनिमल, एक तो पहले सेल को कॉम्पिटेंट बनाने का जिसमें हमने शॉक मेथड पढ़ा, हीट शॉक। पहले हमने क्या काम किया कि
अपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो तुम बनाए हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हमने क्या काम किया, उसको पहले हमने डाइवेलेंट कैटायन से यूज ट्रीट किया, जिसकी वजह से उसकी इफिशियंसी बढ़ गई। क्या हुई? जिसकी वजह से उसकी इफिशियंसी बढ़ गई। फिर हमने क्या काम किया, जब इफिशियंसी बढ़ गई तो हमने बोला अच्छा भैया सेल के अंदर जाना है। कैसे करेंगे? सेल को हम शॉक देंगे। और कैसे शॉक देंगे? पहले उसको ठंडी लगाएंगे, करेगा, उसके बाद उठा के गर्म पे कर देंगे, फिर ऐसे फैल जाएगा। और जैसे ही फैलेगा उसी समय क्या करेंगे, उसी समय हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अंदर डाल देंगे, और फिर कहीं बाहर ना आ जाए, फिर उसको हम ठंडी पे रख देंगे, हीट शॉक आइस पे रख देंगे। इससे क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर चला गया। बोलो जरा, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, समझ गए। तो और दूसरा, अगर एनिमल सेल है, इतना हमें, अरे सर क्यों पहले बर्फ पे रखो, क्या गलती किया है, फिर इस पे रखो उस पे रखो, ऐसा करते तो कोई और तरीका नहीं है। क्या है? एनिमल सेल है तो माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्ट न्यूक्लियस में पहुंचा देंगे। और अगर प्लांट सेल है तो बैलिस्टिक या जीन गन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आसान बर्फ वाला लग रहा है, कैसे? हाँ, ऐसे नहीं होगा, तो किल भी तो हो सकता है अगर मान लो टेम्परेचर तुमने अच्छे से मेंटेन नहीं किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, हीट शॉक देने के चक्कर में कई बार शॉक देते के साथ ही, समझ में आया, तुम्हारा सेल भी डैमेज हो सकता है। ओके, तो सारे मेथड से तुम किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें अगर आगे चल के जेनेसिसिस्ट बनना होगा या साइंटिस्ट बनना होगा तो तुमको जो सही रहेगा वो इस्तेमाल कर लेना। ओके, ठीक है बेटा। अब इसका ये चीजें समझ में आ गई, कॉम्पिटेंट ऑफ सेल। अब देखो प्रोसेसेस एक खत्म हो गया, अब प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि तुम कैसे प्रोसेस करोगे कि तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए, यही है। हाँ, क्या कह रहे हो, समझ नहीं यार, फिर से बोलो। मैश करके फिर उसको, हाँ हाँ, उसमें क्या क्या एक्सट्रैक्शन ट्यूब में डाल के, हाँ, उसको फिर वो उसमें वाटर बाथ कराते हैं। हाँ हाँ, वो कलर चेंज हो जाता है सर, नहीं उसके डीएनए नहीं होता। चल सुनते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद तुम्हारा भी सुनते हैं। ओके, देखो कहने का मतलब क्या है कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हमें क्या चाहिए सर, पहले एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन हमें चाहिए, और जीन क्या होता है, डीएनए का फ्रेगमेंट। तो बेसिकली हमने